तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही जबरदस्त लाजवाब टॉपिक है। देखो, हमेशा ये बात कहते हैं, वाकई में रहता है मेरे भाई, और उसमें मेरे बहुत सारे इफर्ट्स होते हैं ताकि आप समझ जाओ। तो आज का टॉपिक है मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र नाम से पता चल रहा होगा कि यह साइकिलिंग कर रहा है कि नहीं। आपने पीछे पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो जाहिर सी बात है, नाम से दिख रहा है कि जो ब्याज साधारण है, सिंपल है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं ब्याजों का ब्याज। जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए आपने किसी से धन लिया, तो उसके बदले में जो आपको ब्याज देना होगा ना, दूसरे साल में उस ब्याज का भी ब्याज देना होगा। नहीं समझे? सारी चीजें समझेंगे, कोई बात नहीं। डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर माई डियर। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसमें दो फॉर्मूले काम करते हैं, एक अमाउंट का, एक सीआई का। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है, जो इसका बेसिक था, जिसमें मैंने बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को कैसे समझे, क्या समझे तो सब हो जाए। ठीक, आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, इतना राशि है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दर 10% वार्षिक हो। सारी बेसिक फंडामेंटल चीजें जो है मैंने पीछे समझा रखा है। ये वीडियो सिर्फ सवाल हल करने के लिए मेरे भाई। मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग सीआई के सवाल को उड़ा सकते हो चुटकी में। ठीक है, तो पहला तरीका जो बेसिक है, जैसा कि आपको क्लास में सिखाया जाता है, तो वो देखिए क्या पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज, यू हैव 2 फॉर्मूला टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम में है तो सवाल सुन लीजिए। कह रहा है कि इफ प्रिंसिपल इज 1000 आई मीन 10,000 देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इफ इंटरेस्ट इज 10% annually। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो आप लगाओ सीआई का, इधर अमाउंट का। यहाँ आपके पास चॉइस है, तो मैं बताऊंगा आपको कि अमाउंट लगाएंगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर पी ब्रैकेट का 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। मैं एक ही सवाल बताऊंगा इस वीडियो में मेरे भाई, लेकिन तरीके 3 बताऊंगा जिसके थ्रू आप कोई भी सवाल डील कर सकते हो। तो अमाउंट तो आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल पता है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 10,000 है। 10,000 1, दर कितना है? 10% बटे का टाइम 100। टाइम कितना है? 2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं दिक्कत है। ये 0 से जाएगा 0, 10 एकम 10 1 11 बटे 10, 10 एकम 10 1 11 बटे 10, तो 11 बटे 10 का पावर 2। अगले स्टेप में मेरे भाई 10,000, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। 2 जीरो इससे कट गए तो 121 पर 2 जीरो यानी कि शनिचर। इतना रुपया हो गया। ध्यान से समझिए बात, ये अमाउंट है। आप क्या निकाल रहे थे? अमाउंट निकाल रहे थे आप। और अमाउंट क्या होता है? तो जो धन उधार लिए है वो और ब्याज दोनों मिला के होता है अमाउंट। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं ताकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, शुरुआत से सीख रहे हैं, तो भी आपको आ जाए। ठीक, देखिए, ये अगर आपका लिया गया उधार धन और जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो दोनों मिला करके है, तो उसमें क्या क्या शामिल होगा समझ रहे हो आप? प्रिंसिपल भी और सीआई भी। आपको निकालना है सीआई, तो ऐसे खोल के झाड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? सीआई। लेकिन निकालना है सीआई। अमाउंट मिला मेरे भाई आपको 12,000 और 100 रुपया। पी कितना था? पीछे देखिए 10,000 था। सीआई आपको नहीं पता है, निकालना है। इसको ला के घटाई लो ना, तो क्या बचेगा? 2100। तो आपको मिलता है यहाँ से सीआई 2100 रुपये। आपका सवाल हल हो गया मेरे भाई। सीआई कितना हो गया? 2100 रुपये। तरीका कौन सा था? नॉर्मल था। दूसरा हम समझते हैं क्या तरीका रहेगा, कौन सा अप्रोच होगा। आई विल गोइंग टू टेल यू एटलीस्ट 3 अप्रोच थ्रू विच यू कैन डील such type of question within minute, I mean within 10 second even. So let's look at the second way. दूसरा तरीका क्या होने वाला है कि एसआई की तरह निकालते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट की तरह। कैसे? धन है 10,000, तो आप पढ़ेगा एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे के 100, मूलधन समय दर बटे 100। कोई दिक्कत नहीं। मूलधन कितना है? 1000 है। रेट कितना है मेरे भाई? रेट जो है ना, देखो रेट जो है 10% है, लगा दीजिए। टाइम, एक और चीज, अगर आप इस सवाल को कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंगल ईयर का निकालना होगा। मुझे पता है कि ये टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं आपको वो सारे तरीके समझा रहा हूँ जिसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम 1 साल बटे के 100। ध्यान रहे कि आप निकाल रहे हैं एसआई ब्याज। 2 जीरो कट गया
तो 10 दहा में कितना हो गया 100। ये था आपका ब्याज और ये था आपका 10,000 था मेरे भाई, तो एक और जीरो, तो एक जीरो इसमें मिल गया यहाँ पे, तो कितना हो गया 1,000 रुपये ब्याज। एक साल का हो गया काम। अब कैसे करेंगे देखिए, जब हम दूसरे साल में आएंगे, सेकेंड ईयर में आएंगे, व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर, तब धन था आपका 10,000 और 1,000 रुपया ब्याज, मिला कितना हो जाएगा 11,000। रेट वही चलेगा और टाइम सिंगल ईयर बटे 100। फिर निकाल लो ऐसा ही, ध्यान रखिएगा, 1 2 कट गया, 110 दहाई 1100। कोई दिक्कत? अब आपको निकालना फाइनल क्या अमाउंट कितना होने वाला है। तो 1,000 रुपया पहले ब्याज मिला था, 1100 रुपया दूसरी बार ब्याज मिल गया, दोनों को जोड़ दो, बताइए जरा। तो 1,000 रुपया प्लस 1100 मेरे भाई कितना होने वाला है 2100। हियर 2100 एंड हियर आल्सो 2100। तो मेरे भाई आपने देखा दो तरीके जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट अमाउंट कुछ भी निकाल सकते हो। तीसरा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, आई होप यू हैव रेड अबाउट परसेंटेज। देखिए परसेंटेज लगाते हैं हम लोग, धन बढ़ रहा है 10% के हिसाब से और बात है 2 साल की। धन ये है, ऐसे लिख लो 10,000 गुणे 10% बढ़ा, लाभ आने में पड़ेगा ना अपना, कि जितना परसेंट लाभ होता है उतना 100 में ऐड करते हैं, कम होता घटाते हैं। तो इसमें 10 ऐड कीजिए 100 में, तो कितना आने वाला है 110% मिलने वाला है इनको, 110%। और ये बात सिर्फ 1 साल नहीं 2 साल के लिए है। तो ऐसे यहाँ लिखते हैं 110/100। कोई दिक्कत नहीं, सबसे शॉर्ट मेरे भाई यही होने वाला है, आप इसको ट्रिक बोल सकते हो, ठीक है। अब मेरे भाई वीडियो लंबी हो गई यार तीनों चीज समझाने में, तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही सवाल रहेगा, आपको समझना होगा। अगली वीडियो में सीआई के बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 कैंसिल्ड बाई 4 0। मेरे भाई नीचे कुछ नहीं, ऊपर क्या बचा है देखिए 100 बचा है, 11 बचा है, 11 में 11 गुना हो तो 121 और गुणे 100 है। तो अब बताओ जरा कितना आ गया मेरे भाई 121 पे डबल जीरो। तो ये निकलता है मेरे भाई अमाउंट निकलता है, पूरा धन निकलता है, ब्याज मिला के निकलता है। आपको ब्याज निकालना था तो आपके धन तो थे 10,000, घटा 10 में 10,000 तो क्या मिलेगा फिर से 2100। ये तीसरा तरीका, ये तीसरा मेथड, ये इधर सेकेंड मेथड और ये मेरे भाई फर्स्ट मेथड। तो आपके सामने एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल मैंने 3 तरीके से सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपके लायक कुछ चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बेसिक यही यूज करेंगे, पर आपके लिए हमने तीनों बता दिया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।